हे गाइस, वेलकम बैक टू गॉसिप एंड ग्लैम। तो आज हम बात करने वाले हैं राशा थडानी के बारे में। रिसेंटली राशा थडानी, अनित पड्डा और आहान पांडे के बीच में जो इंसिडेंट सामने आया है, उसने एक बार फिर इंडस्ट्री के अंदर की इनसिक्योरिटीज और डिजिटल फुटप्रिंट्स के इम्पैक्ट को हाईलाइट कर दिया है। ये पूरा इंसिडेंट सिर्फ एक फेक अकाउंट का नहीं है, बल्कि ये समझने का एक जरिया है कि कैसे न्यू एज एक्टर्स पब्लिक अटेंशन और वैलिडेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम इस कंट्रोवर्सी के हर एक्सपेक्ट को डिटेल में एनालाइज करेंगे ताकि इसके पीछे की डायनामिक्स और ऑडियंस परसेप्शंस को समझा जा सके। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। इस पूरे नैरेटिव की शुरुआत होती है आहान पांडे और अनित पड्डा की फिल्म सैयारा से। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक अनएक्सपेक्टेड ब्लॉकबस्टर प्रूफ हुई थी। अनित, जो कि एक आउटसाइडर है, उनकी एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। फिल्म की सक्सेस के बाद नेचुरली आहान और अनित के बीच की केमिस्ट्री को फैंस ने अप्रिशिएट करना शुरू किया और उन्हें एक पेयर के रूप में शिप किया जाने लगा, जो कि मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया है, आप जाके देख सकते हो। तो एक्चुअल कंट्रोवर्सी तब ट्रिगर हुई जब रिसेंटली पेपराजी पेजेस पर अनित पड्डा की एक फोटो वायरल हुई जिसमें उन्हें आहान पांडे का एक स्वेटर पहने हुए देखा गया। सोशल मीडिया पर इस जेस्चर को एक स्वीट ऑफ स्क्रीन रोमांस हिंट की तरह देखा गया। लेकिन इस पॉजिटिव अटेंशन के बीच इंस्टाग्राम पर एक एनोनिमस नैरेटिव डेवलप होना शुरू हो गया। जब अनित और आहान की ये न्यूज वायरल हो रही थी, तब इंस्टाग्राम पर एक छोटा सा अकाउंट जिसका यूजर नेम मिस्टी हेज था और जिसके सिर्फ 46 फॉलोअर थे, एक अलग डायरेक्शन में कमेंट्स करने लगी। पेपराजी पेजेस और बॉलीवुड न्यूज पोर्टल के पोस्ट के नीचे इस अकाउंट ने स्पेसिफिकली अनित के अगेंस्ट नेगेटिव कमेंट्स ड्रॉप करने स्टार्ट किए। एक कमेंट में उस अकाउंट होल्डर ने लिखा, आई फील बैड फॉर आहान, इफ ही एवर डिसाइडेड्स टू मूव ऑन, अनित वोंट लेट हिम। इस पर किसी यूजर ने पूछा व्हाई, तो उस सेम अकाउंट ने रिप्लाई किया, आहान विल मैरी रिच लाइक रणवीर, लाइक ऑल स्पॉइल्ड बॉय ब्रैड्स इन रिच फैमिलीज। ये स्टेटमेंट्स काफी डायरेक्ट और टारगेटेड थे, लेकिन अकाउंट का बिहेवियर यहीं तक लिमिटेड नहीं था। सबसे वियर्ड पैटर्न तब नोटिस हुआ जब ये अकाउंट अनरिलेटेड पोस्ट पर जाकर राशा थडानी को हाइप करने लगी और आहान पांडे के धर्मा प्रोडक्शंस के अपकमिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड पोस्ट पर भी अकाउंट ने कमेंट किया, आई होप राशा एंड आहान। यहाँ तक कि एक पोस्ट पर जहाँ आलिया भट्ट ने राहा के नाम का मीनिंग एक्सप्लेन किया था, वहाँ उस यूजर ने कमेंट किया, दे वांटेड द नेम राशा टू ऑनर ऋषि कपूर, हाउएवर राशा was already taken, so they settle for राहा। I mean seriously, तो बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के राशा को सुपीरियर दिखाने की कोशिश ने लोगों का अटेंशन इस प्राइवेट अकाउंट की तरफ खींच लिया। इंटरनेट और स्पेशली रेडिट कम्युनिटीज आजकल किसी भी पीआर मूव या डिजिटल एनोमली को ट्रैक करने में काफी शार्प हो चुकी है। रेडिट डिटेक्टिव्स ने जब इस मिस्टी हेज अकाउंट को स्कैन किया तो एक ऐसी डिटेल सामने आई जिसने पूरे इंटरनेट पर मेजर वेव क्रिएट कर दिया था। इस छोटे से नेगेटिव कमेंट स्प्रेड करने वाले अकाउंट को खुद राशा थडानी अपने ऑफिशियल वेरीफाइड इंस्टाग्राम हैंडल से फॉलो कर रही थी। और सिर्फ राशा ही नहीं, बल्कि उनके कुछ क्लोज फ्रेंड्स की फॉलोइंग लिस्ट में भी ये अकाउंट इंक्लूडेड था। और लोगों को समझने में ये ज्यादा वक्त नहीं लगा कि एक वेरीफाइड सेलिब्रिटी किसी रैंडम 46 फॉलोअर वाले अकाउंट को क्यों फॉलो करेगी, जो एक्सक्लूसिवली उनके कंटेम्परेरीज को टारगेट कर रहा है और उन्हें एलिवेट कर रहा है। ऑडियंस और नेटिजन्स ने कंक्लूड किया कि ये राशा थडानी का बर्नर या फेक अकाउंट हो सकता है, जिसका यूज पब्लिक नैरेटिव मैनिपुलेट करने और कंपटीशन को शेड करने के लिए किया जा रहा था। जैसे ही ये डिस्कवरी रेडिट से निकलकर मेन स्ट्रीम इंस्टाग्राम और यूट्यूब तक पहुंची, पैनिक होना ऑब्वियस था। राशा ने इमीडिएटली अकाउंट को अनफॉलो कर दिया और वो अकाउंट सडनली डीएक्टिवेट भी हो गया। लेकिन एक दिन बाद फिर से अकाउंट एक्टिव हुआ तो उसमें देखा गया कि सारे ओल्ड पोस्ट डिलीट हो गए और एक नई स्टोरी सेट करने की कोशिश की गई, क्योंकि वो अकाउंट होल्डर क्लेम करने लगी कि वो एक नॉर्मल फैन है और राशा की पीआर टीम से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। बेसिकली जस्टिफिकेशन देने लगी। फिर उस अकाउंट होल्डर ने सेलिब्रिटी इंसाइडर और जर्नलिस्ट सिमी चंदोके के कमेंट पर अकाउंट ने रिप्लाई किया, सिमी जी, it's me, the genuine article. I am not Rasha. Even on the same post, she said that one comment I made about Aneet doesn't reflect on Rasha. Kindly keep her out of this. I am entitled to my opinion. Not just this, next day रवीना टंडन, जो कि राशा की मम्मी है, उन्होंने राशा की काइंडनेस वाले फैन पोस्ट को लाइक करना स्टार्ट कर दिया था। As one of the fan page posted, people are so quick to create narratives without knowing the full truth. Just because Rasha Thadani followed an account doesn't mean she supports every single comment made by that person. Following someone is not proof of negative PR, hatred or secret agendas. Social media has made people assume too much from the smallest things, and honestly, it's unfair. Rasha has always carried herself with kindness, grace and positivity.
Yet some people are trying to turn a random follow into a full-blown controversy. Instead of appreciating a young girl working hard and minding her own journey, people are busy spreading assumptions and negativity. Real supporters know her heart, her nature, and the kind of person she is. And no matter how much hate, trolling, or fake stories come her way, Rashayans will always stand beside her through every rumor, every misunderstanding, and every unnecessary controversy. We are here for her, loudly, proudly, unconditionally, because supporting someone isn't only about celebrating them during happy moments. It's also about defending them when the world starts judging them unfairly. And trust us, if needed, Rashayans are ready to burn the whole world down for their girl. अब क्लियरली राशा की पीआर मशीनरी फुल एक्टिव लग रही है और उन्हें एक इनोसेंट बाईस्टैंडर दिखाने की कोशिश हो रही है और इस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी को सिर्फ एक सोशल मीडिया मिस्टेक की तरह नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसके रूट्स इंडस्ट्री की डीप सीटेड इनसिक्योरिटीज में है। राशा थडानी ने जनवरी 2025 में फिल्म आजाद के साथ डेब्यू किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। बट हाँ, डेब्यू के टाइम उन्हें काफी अटेंशन मिला था और उनकी उयम्मा सॉन्ग में उनके एक्सप्रेशन और स्क्रीन प्रेजेंस को देखकर उन्हें न्यू जनरेशन की प्रॉमिसिंग टैलेंट माना जा रहा था। लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का लैंडस्केप बहुत फास्ट चेंज होता है। करीब 6 मंथ बाद जब अनीत पड्डा की सैयारा रिलीज हुई तो सारी लाइमलाइट शिफ्ट हो गई। अनीत की परफॉर्मेंस ने ऑडियंस को इम्प्रेस किया और उन्हें एक रिफ्रेशिंग आउटसाइडर टैलेंट के रूप में देखा गया। अब ऐसे सिनेरियो में जहां अटेंशन और वैलिडेशन ही करेंसी होती है, वहां कंपटीशन का प्रेशर बिल्ड होना नेचुरल है और ऑडियंस परसेप्शन ये सजेस्ट करता है कि अनीत की सडन सक्सेस ने राशा के कैंप में इनसिक्योरिटीज क्रिएट कर दी होगी। जब एक आउटसाइडर आकर सारी अप्रिसिएशन और स्पॉटलाइट ले जाता है तो स्टैब्लिश फिल्म फैमिली से आने वाले स्टार्स के लिए रेलेवेंस मेंटेन करना चैलेंजिंग हो जाता है और ये फेक अकाउंट कंट्रोवर्सी उसी प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन का एक डिजिटल मैनिफेस्टेशन लगती है। वैसे फेक अकाउंट या बर्नर अकाउंट का कॉन्सेप्ट बॉलीवुड में नया नहीं है। पास्ट में भी कई मेन स्ट्रीम एक्टर्स ने ओपनली एडमिट किया है कि उनके एनोनिमस अकाउंट है। रणबीर कपूर, करीना कपूर खान, आलिया भट्ट और सारा अली खान जैसे सेलेब्स ने एक्सेप्ट किया है कि वो फेक प्रोफाइल्स यूज करते हैं, लेकिन उनका पर्पस यूजुअली इंडस्ट्री ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करना, दूसरों के पोस्ट देखना या ट्रोल्स की मेंटालिटी समझना होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इन टूल्स को वेपनाइज किया जाता है। एक साइलेंट ऑब्जर्वर होने और एक्टिवली किसी इमर्जिंग एक्टर के अगेंस्ट नेगेटिव कैंपिंग चलाने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। राशा के केस में ऑडियंस को जो चीज सबसे ज्यादा गलत लगी वो थी कि एक हार्ड वर्किंग आउटसाइडर को नीचे गिराने की एलिजेड कोशिश। बाकी इस इंसिडेंट के बाद राशा, आहान और अनित तीनों ने प्रोफेशनल साइलेंस मेंटेन किया हुआ है, जो जनरली ऐसी सिचुएशंस में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। लेकिन डैमेज कंट्रोल इतना इजी नहीं होगा। आप कुछ कमेंट्स से देख लो, नॉट ओनली बैड एट एक्टिंग बट ऑल्सो डम्प। दिस इज डेफिनेटली राशा because no one else wants this. I still don't understand why someone would follow their own burner. Like, how stupid can you be? Rasha should go underground after this. Pick me, choose me, love me. Maybe she has a crush on Ahan. राशा की इमेज जो इनिशियली एक स्वीट और टैलेंटेड नेक्स्ट जनरेशन स्टार की थी, उस पे अब मीन गर्ल टैग लगने का रिस्क क्रिएट हो गया है। इंटरनेट की मेमोरी काफी शार्प होती है और आज अगर अकाउंट अनफॉलो भी कर दिया गया हो तब भी डिजिटल फुटप्रिंट्स और स्क्रीनशॉट्स इजीली इरेज नहीं होते। आने वाले टाइम में राशा की टीम को केयरफुली प्लान करनी होगी ताकि उनकी पब्लिक इमेज रिबिल्ड हो सके और ऑडियंस का ट्रस्ट वापस जीतने के लिए उन्हें नेगेटिव टैक्टिक्स से दूर रहकर अपने क्राफ्ट और अपकमिंग परफॉर्मेंस पर फोकस करना होगा। वही दूसरी तरफ अनीत पड्डा के लिए ये कंट्रोवर्सी एक तरह से उनकी ग्रोइंग रिलेवेंस को ही प्रूफ करती है। इंडस्ट्री में जब आपके नाम पर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने लगे, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इसका मतलब है कि आपने कुछ तो इम्पैक्ट क्रिएट किया है और अभी अनीत का फोकस सिर्फ आगे बढ़ने और अपने काम को और रिफाइन करने पर होना चाहिए। ओवरऑल बॉलीवुड का इकोसिस्टम हमेशा से कॉम्पिटिटिव रहा है, लेकिन कंपटीशन को हैंडल करने का तरीका ही एक आर्टिस्ट की क्लास डिफाइन करता है। राशा थडानी का ये एपिसोड न्यू जनरेशन एक्टर्स के लिए एक केस स्टडी की तरह है, क्योंकि डिजिटल एज में एनोनिमिटी के पीछे कंप्लीटली हाइड होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आपकी एक छोटी सी मिस्टेक भी आपके सालों के हार्डवर्क और केयरफुली क्यूरेटेड इमेज पर सवाल खड़े कर सकती है। और एंड ऑफ द डे, चाहे आप कितनी भी स्ट्रॉन्ग फिल्म बैकग्राउंड से आते हो या कितनी भी पावरफुल पीआर मशीनरी आपके पास हो, ऑडियंस के दिल में जगह सिर्फ जेन्युइन टैलेंट, हार्डवर्क और ग्रेस से ही बनाई जा सकती है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि राशा इस डिजिटल मिसस्टेप से कैसे बाउंस बैक करती है और अनीत अपने सक्सेस के मोमेंटम कैसे मेंटेन करती है, क्योंकि नए एरा में
एक्टिंग सिर्फ कैमरा के सामने नहीं बल्कि ऑफ कैमरा पब्लिक लाइफ में भी इक्वली इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपका क्या ओपिनियन है इस कंट्रोवर्सी को लेकर, कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो एंड शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।